शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम सवाल कर रहे थे कुछ जो फैसले जिनके ऊपर नज़रें हैं जो आने हैं अदालतों से, और ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसमें मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात की गई थी या तय कर दी गई कि 5 साल होगी, वो तमाम चीज़ें, फिर ऑडियो लीक्स केस है, कुछ केसेस अब डेफिनेटली वो स्टेलमेट की पोजीशन में है कि वाक़यात हो के अब मामलात आगे भी चले गए हैं, उनको भी अब ख़त्म करना है, किसी मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं कि अदालत की तरफ से कोई ऐसा फ़ैसला आ गया? और हाँ, अगर हम बात करते हैं जो आपकी मखसूस नशिस्तों वाली बात है, उसको भी अगर देख लें, उन केसेस को भी देख लें। देखिए जी, बात ये है कि ये बहुत सारे केसेस जो हैं वो अदालतों में जा चुके हैं, कुछ आगे चलकर जाएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जुडिशरी क्या फैसले करती है। उसको तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि हम कहें कि नहीं जी ये फैसला आएगा या वो फैसला आएगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जो पार्लियामेंट एक बिल पास कर देती है वो या आइन में तरमीम कर देती है, कुछ उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये एक सुप्रीम बॉडी है और इसी के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो कानून बनाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे। 2/3 मेजॉरिटी के जो फैसला आता है उसको किस तरीके से जो है वो तब्दील किया जा सकता है, वो तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिरकार जो केसेस कोर्ट पे गए हैं वहाँ पर वकला जो है उनके वो आर्गूमेंट करेंगे किस बुनियाद पर वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अदालतें जो हैं वो पार्लियामेंट का एहतराम करेंगी। मैं शेख आफ्ताब साहब से रिप्लाई लेना चाहूँगा। आफ्ताब साहब, कैसे देखते हैं तारीख? एक तो बड़ी कोइंसिडेंस है जो बाज़गश्त हो रही है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कोई एक नया अलाइंस, और यानी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई शायद मुशावरत होनी शुरू हो गई है या हो रही है। तो आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए टफ टाइम है बिलावल साहब का एकदम शिकवों का इजहार कर देना? हम साहब, बात ये है कि मेरा पीपल्स पार्टी के साथ असम्बली के अंदर 30 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है। में मैं फर्स्ट टाइम अल्लाह की मेहरबानी से मैंने बने था और मैं पार्टी का चीफ विप था, और खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ विप। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कभी हम गवर्नमेंट में आए, कभी वो गवर्नमेंट में आए, छोटी मोटी तलखियाँ वो एक नेचुरल फेज है, वो होती रहती हैं। लेकिन हम आपस में कभी कोई मेजर इशू नहीं आया था। बड़े अफवाह तफहीम से उनकी गवर्नमेंट नहीं, आफ्ताब साहब, ऐसा नहीं। हमने दस्तो गिरेबा भी देखा असेंबली के अंदर आप लोगों को बजट सेशंस के ऊपर। ये आपको भी याद होगा, हम भी असेंबली में मौजूद थे 2 मरतबा, बल्कि 2-3 मरतबा हमने देखा कि दस्तो गिरेबा भी हुआ, बल्कि मुकला तक चली। देखिए, बात ये वो इंडिविजुअल्स करते हैं। अच्छा, वो पार्टी नहीं होती। वो अगर वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी के दरमियान तलखी हो गई 2 मेंबरान के दरमियान, तो वो उनका ज़ाती मामला होता था। उसमें कोई पॉलिसी मैटर नहीं होता था कि खुदा न खास्ता हमें कोई हदायत होती थी या पीपल्स पार्टी को हदायत होती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा बड़ा एक गुर्बत गुजरी है, बड़ा एक अरसा गुजरा है। और आज भी अगर आप देखें कि इम्पोर्टेंट जो हमारी मीटिंग होती हैं उसकी सदारत तो खुर्शीद शाह साहब करते हैं। उसमें हम हमारे भी होते हैं, लेकिन सदारत उन्हीं को दी जाती है।